समय खुर्जा विधानसभा मौजूद हूँ और मेरे साथ मास्टर इंद्रजीत मौजूद हैं, जो स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मास्टर जी, आप पार्टी का विस्तार करने दिल्ली से उत्तर प्रदेश के खुर्जा में आए हैं, क्या कहेंगे सर? पत्रकार जी, अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं जो है जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत जो 2 फरवरी 2026 में चुनाव होने वाले हैं, उनकी तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने, संगठन का विस्तार करने, पार्टी की विचारधारा बताने और हमारे बराबर में खड़े जेपी राजौरा जी का मार्गदर्शन पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिलवाने, और बहुत सारे साथी हैं मेरे बराबर में। डीके गुप्ता जी हैं, अभी हमने नवनियुक्त विनोद जी को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बुलंदशहर बनाया है, अभी हमने रमेश जी को जिला अलीगढ़ का महामंत्री बनाया है, और बहुत सारे पदाधिकारियों की हमने घोषणा की है। अभी हमारे मास्टर सर्वेश जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया, दीपक चौधरी जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया, पूरन प्रधान जी, अभय जी, और बहुत सारे जहां लोकल के जो कार्यकर्ता हैं उनका बहुत सारा सहयोग रहा। और अभी हमने एक बड़ी घोषणा की है, अपने नसरुद्दीन मंसूरी जो हमारे बचपन के साथी हैं, उनको जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का, क्योंकि उनका मार्गदर्शन हमेशा चाहे सुख में चाहे दुख में पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलता रहता है। इसी कड़ी को लेकर के बहुत सारे चर्चाएं की, और आगामी 2026 में जो फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, हम उत्तर प्रदेश में चुनाव के माध्यम से तहलका मचा देंगे, और कम से कम जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं, कम से कम 50% हम जिला पंचायत सदस्य जीत करके आएंगे, जिसमें अच्छा, अगर बात करें, आपकी नई पार्टी है, आप नई उड़ान भर रहे हैं, किस तरह से लोग आपको सपोर्ट करेंगे? सामने भाजपा है, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, बहुत बहुत बड़ी दबंग पार्टी है, इनका मुकाबला कैसे करेंगे आप? पत्रकार जी, अभी मैंने आपको कई दफे बताया, ये लोग झूठे लोग हैं। जो इन पार्टियों के अध्यक्ष बने बैठे हैं वो झूठे लोग हैं। हम एक सच्चे धारी लोग हैं, हम करके दिखाएंगे। ये लोगों की भावनाओं से खेले हैं, लोग अब इनकी भावनाओं को समझ चुके हैं। इन नकाराओं को नकारेंगे, इन भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त देख करके इनको भगाएंगे चुनाव में। और नई पार्टी नहीं है हमारी, बहुत पुरानी पार्टी है। हम लोग बूथ पर बैठे कार्यकर्ता के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं कम से कम 20 साल से। आज देखा नहीं, खुर्जा में जब मैं रोड शो कर रहा था, खुर्जा में हजारों लोग घर घर से निकल करके अभिवादन कर रहे थे, इस तरीका से हाथ हिला रहे थे, इस तरीका से हाथ हिला रहे थे, तो आप खुद देख रहे थे। तो ये तो जनता की देन है, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है, लोगों को जरूरत है स्वराज भारतीय न्याय पार्टी खुर्जा विधानसभा क्षेत्र में? बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। नए आदमी को, नई पार्टी को और नए व्यक्तियों को मौका देना चाहते हैं वो। सर, जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं, भाजपा एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कभी आप उसके महामंत्री हुआ करते, बड़े पदाधिकारी हुआ करते, ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो नई पार्टी बनाए और उसके सामने आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये तो मेरा मूल अधिकार है भाई, ये मेरा अधिकार है, मैं तो लड़ूंगा। मेरा मन नहीं लगा उनके साथ, मेरी विचारधारा नहीं मिली तो मैं आ गया। जब वो मेरी विचारधारा के अनुसार काम कर लेंगे तो एक अलग बात है। अभी तो विचारधारा की लड़ाई है, मेरी विचारधारा नहीं मिल रही तो मैंने पार्टी बनाई। अब इतने लोग मेरे साथ हैं, सब मेरी विचारधारा से सहमत है। मास्टर जी, अगर बात की जाए, एक जिस तरह से पदयात्रा चल रही थी, पदयात्रा की शुरुआत की थी आपने, तो कुछ लोग आपके साथ थे, और बाद में एक इतना बड़ा जनसंख्या आ गई, जन सैलाब आ गया, जो लोग आपके गले माला भी डाल रहे थे और लोग आपको जिंदाबाद के नारे भी कर रहे थे, उन लोगों को ले क्या कहेंगे आप? पत्रकार जी, जब मैंने खुर्जा में कदम रखा, कुछ लोगों को पता नहीं थी। जब उनको ये पता लगा किसका काफिला जा रहा है, तो लोगों ने चर्चा शुरू कर दी कि मास्टर इंद्रजीत, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का काफिला आ रहा है। तो घर से महिलाएं निकलना शुरू हो गई, पुरुष निकलना शुरू हो गए, और विद्यार्थी निकलना शुरू हो गए, क्योंकि मेरी यहाँ शिक्षित भूमि है, यहाँ मेरी कर्म भूमि है, यहाँ मेरी जन्म भूमि है। इंद्रजीत हैं, इसे खुर्जा क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनकी कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, और यहीं ये इनकी शिक्षा हुई है। और मेरे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या कहेंगे, मास्टर इंद्रजीत आज अपनी जन्म भूमि पर, कर्म भूमि पर दहाड़ रहे हैं, और जिला पंचायत सदस्य की बात कर रहे हैं कि जिला पंचायत सदस्य हमारा अपना होगा और ना भाजपा होगा ना कांग्रेस का होगा।
क्या लग रहा है आपको, होगा मास्टर इंद्रजीत की? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। इनकी ये पावन धरती है खुर्जा की, तो यहाँ से मास्टर इंद्रजीत के ज़्यादा चांस है जीतने के। सर आप क्या कहेंगे, आप लगातार मास्टर इंद्रजीत के साथ जुड़े रहें? देखो, हम जुड़ेंगे, गांव बंदेल और इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और समाज को सबको करना पड़ेगा, और हम सब साथ हैं और बढ़िया करेंगे जी, भ्रष्टाचार नहीं होगा। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। सर आप लगातार स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के साथ काम करते रहते हैं लगातार, और एक पर्दे के पीछे भी रहते हैं, आप सपोर्ट करते हैं मास्टर इंद्रजीत को और स्वराज भारतीय न्याय पार्टी को, क्या कहेंगे आप? स्वराज भारतीय न्याय पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है। हम खुर्जा से संबंध रखते हैं और खुर्जा में पूरी सपोर्ट करेंगे। मास्टर जी को तन मन धन से पूरा सहयोग देंगे। हर तरह से हम पार्टी के साथ रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, मैं भाई साहब हैं, मैं बात करूंगा। सर आप लगातार सामाजिक कार्यों में लगातार रहते हैं, सर क्या संदेश रहेंगे? और अपनी जन्मभूमि पर, कर्मभूमि पर मास्टर इंद्रजीत उस जन्मभूमि से जो पैदा हुए थे, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, आज एक नई पार्टी बनाकर और एक जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे हैं और अपने लोग निकाल रहे हैं, पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा मास्टर इंद्रजीत जी को धन्यवाद। उन्होंने समाज का नाम रोशन किया है, समाज को पहचान दी है, समाज को महत्वपूर्ण रास्तों पर लेके जा रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर इंद्रजीत का पीड़ित लोगों की आवाज़ को उठाने का जो कार्य किया है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र। सर कितना भरोसा करते हैं मास्टर इंद्रजीत पे? जो इतने जो गरीब तबके के लोग हैं, वो कितनी मदद कर पाएंगे उन लोगों की मास्टर इंद्रजीत सिंह? देखिए, माँ के पेट से कोई कुछ नहीं लेके आता, जो सीखता है ठोकर खा के यहीं सीखता है, और यहीं समस्याओं का निस्तारण करने का दायित्व यहीं से सीखता है। काम किया है, चाहे वो किसी भी जाति विशेष का व्यक्ति है। बाबा साहब ने संविधान बनाने का काम किया। संविधान में प्रत्येक कानून प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है, चाहे वो कितना भी दवा कुचला आदमी है। साथियों, ये पार्टी भी उन्हीं के सिद्धांतों पर काम करती है। साथियों, दवा कुचले लोगों के लिए काम करती है। इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके अध्यक्ष या उनके नेता ये नहीं जानते कि दलित शब्द की परिभाषा क्या है। आज